नमस्कार दोस्तों, आई होप एवरीवन इज़ ओके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्रिप्टोग्राफी जो कि साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है उसमें मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ये दो पार्ट्स हैं, मैंने एक्चुअली इसको डिवाइड किया क्रिप्टोग्राफी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मोस्टली हम लोग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, PKIs, डिजिटल सिग्नेचर्स, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर पार्ट 2 में जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। फोटोग्राफी होता क्या है, मैं इसका आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। आई होप कि आप लोग जिससे आप लोग को ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी जो है वो इट इज अ साइंस of securing information by converting it into a form that only intended recipient can understand। तो इसका मतलब ये हो कि जो intended recipient है, यानी कि जिनके लिए मैसेज भेजा गया है, जो एक्चुअल वैलिड जो यूजर्स हैं वो उस मैसेज को पढ़ पाए, ये इसका मेन इंटेंट है दोस्तों। और इट प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम हैकर्स, एयर ड्रॉपर्स और अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि जो अनऑथराइज एक्सेस है या फिर जो हैकर्स हैं जो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी है वो हमें इन सब लोगों से बचाता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन की कंसेप्ट होते हैं वो एनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है और की होता है, तीन चीज़ें होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एनक्रिप्शन होता है वो होता है कि हमारे डेटा को, जो हमारा रीडेबल टेक्स्ट है, उसको अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। लेट सपोज ये ABC मेरा कोई डेटा है। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी ऐसे डेटा में, लेट सपोज कि ये वैल्यू हैश हो गई, ये एस्ट्रिप हो गई, ये स्टार हो गई, हैश हो गई और 3 हो गई, जिससे इसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया उस डेटा को। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसको हम लोग कहते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, और जो ये कन्वर्टेड डेटा है इसको हम कहते हैं साइफर। ठीक है दोस्तों, साइफर, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है साइफर टेक्स्ट। अब इसका जो रिवर्स होता है वो होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसको फिर से मैं कन्वर्ट करता हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट को फिर से ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हम किसी की का यूज़ करते हैं, किसी सीक्रेट कोड का यूज़ करते हैं, जो कि पासवर्ड भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो उस की को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो काम में आती है उसको हम कहते हैं की जो होती है बेसिकली जैसे कि एक लॉक होता है, ये कोई लॉक होता है, सपोज कोई लॉक लगा हुआ है। अब इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको एक की चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई की चाहिए आपको इस लॉक को ओपन करने के लिए। सेम कंसेप्ट एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी होता है कि आपको एक की रिक्वायर है, जो एनक्रिप्टेड डेटा है, जो एनक्रिप्टेड डेटा है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, या जो नॉर्मल डेटा है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए मुझे की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, ये इसका कंसेप्ट हो गया। अब अगर मैं इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करूँ दोस्तों, तो सपोज यू आर रियल वर्ल्ड में, देखिए आप जैसे कि कोई लेटर लिख रहे हैं हिंदी में, बट विद ए स्पेशल कोड लैंग्वेज ओनली यू एंड योर फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मान लो कि कोई दो इंडियन लोग हैं। ठीक है, मैं बहुत ईजी से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और ये दोनों जो इंडियन लोग हैं ये US में बैठे हैं। ठीक है, इनके जो फ्रेंड्स हैं, बाकी फ्रेंड्स और फॉरेनर्स हैं। अब ये दोनों चाहें, अगर ये दोनों नेशनल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें, हिंदी लैंग्वेज में अगर ये लिखना चाहें तो लेटर को लिख सकते हैं ताकि कोई और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो इसका बेसिक सा नॉर्मल सा एग्जाम होगा जिससे आप रियल वर्ड से इसको आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइडर जो है, यानी जो फॉरेनर्स है, वो लेटर को देख तो सकते हैं बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बट उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, ओनली योर फ्रेंड विद द डिकोडिंग मेथड कैन रीड इट। जो आपका फ्रेंड है वही उसको डिकोड करके पढ़ सकता है, यानी इनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो उसको पढ़ सकता है। अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने इमेज भी ले रखी है। आप सोच रहे हो इमेज का क्या यूज़ है। ये इमेज आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है कि ये पहले काफ़ी ज़माने में, काफ़ी पहले अराउंड 1960 या 1950 में इसको यूज़ करते थे क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, ये काइंड ऑफ टूल है जिसमें आप देख पा रहे हैं काफ़ी छोटे छोटे बटन्स है। ठीक है, 7 जो है वो अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, 8 जो है वो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, 6 अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो जो कोड को डिकोड करना होता था, ठीक है, तो उस टेक्निक में ये इस टेक्निक का यूज़ किया जाता था। आजकल तो काफ़ी एडवांस आ गई, बट इनिशियल में ऐसा हम लोग यूज़ करते थे टेक्निक का, कोड को डिकोड और अनकोड करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो गई दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे इसको कि क्या ये क्रिप्टोग्राफी होता है।
अब चलिए हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली दो टाइप्स का ही होता है, एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है, एक एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है। ठीक है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, जैसा कि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यूज द सेम सीक्रेट की फॉर बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मैं इसका एग्जांपल भी आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें यूज में होता है। बट जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक सपोज ये प्लेन टेक्स्ट है जिसमें कुछ हम लोगों का डेटा लिखा हुआ है ABC, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज़ की जो कि क्या है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, उसमें एक सीक्रेट की मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीक्रेट की को यूज़ करते हुए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसी और कोड में, लेट सपोज #3 और 9, ताकि कोई जो मैन इन द मिडिल अटैक आप लोगों ने अगर देखा हो, मैन इन द मिडिल अटैक मेरे पुराने वीडियोस में अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का आई बटन पे डाल दूँगा ताकि आप उसको देख पाए प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो ये मैन इन द मिडिल अटैक अगर होगा तो वो इस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट की से मैसेज चेंज नहीं है, अगर रीड कर भी लेगा तो भी वो समझ नहीं पाएगा क्या मैसेज भेजे। लेकिन जब डिक्रिप्शन होगा, यानी कि जब वो एंड यूज़र तक जाएगा, लेट सपोज ये यूज़र राम है, ये किसी अन्य दूसरा यूज़र है जो कि श्याम है, उसको मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो इसने डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया विथ ए की और इसने डेटा को डिक्रिप्ट कर दिया विथ ए की। ठीक है, तो ये डिक्रिप्ट करके जो एक्चुअल मैसेज होगा ABC, उसको ये जो यूज़र है ये पढ़ लेगा विद दैट सुपर की या सीक्रेट की। ठीक है, तो दोनों के पास सेम की यूज़ होती है, दोनों सेम की को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और जो इसके एल्गोरिथम जो यूज़ आती है वो बेसिकली AES एल्गोरिथम भी यूज़ में आता है, DES में आता है और ब्लोफिश में आता है। इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बस आप अंडरस्टैंडिंग के लिए याद कर लीजिए कि इसमें AES DES एल्गोरिथम यूज़ में होती है। ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है। ठीक है, और सिक्योर की शेयरिंग, अगर किसी के पास भी की पहुंच जाएगी तो वो इजीली डेटा को हैक कर लेगा या डेटा को पढ़ लेगा। इसलिए जो की को शेयर करना है वो काफ़ी सिक्योरली आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो एनक्रिप्टिंग फाइल विथ ए पासवर्ड, लेट सपोज ये कोई मेरा लेटर है या कोई सैलरी वाली स्लिप है, लेट सपोज कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में देखा होगा, इन्फोसिस वगैरह में या जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी जो सैलरी स्लिप होती है वो एक पासवर्ड एनकोडेड होती है। पासवर्ड में आपका नाम भी हो सकता है या आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट अगर किसी को आपका नाम या DOB अगर पता है, नाम के फर्स्ट 4 लेटर प्लस DOB अगर पता है, उसका कॉम्बिनेशन पता है, या किसी में ये सिर्फ DOB भी होती है, लाइक कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ DOB रखती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि 05-09-1998, तो इस फॉर्मेट में भी दोस्तों ये कई ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो अगर किसी को DOB पता है तो इजीली वो सैलरी के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेगा। तो ये इसका सिमेट्रिक का इसमें एग्जांपल होगा दोस्तों। अब मैंने दोस्तों इसका एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देके समझाया है कि जो सिमेट्रिक की होती है एनक्रिप्शन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कैसे मैसेज एक्चुअली जाता है। तो लेट सपोज अंजलि वांट्स टू सेंड राम द मैसेज, यानी कि ये राम को मैसेज भेज रही है, हेलो राम। अब दे बोथ एग्रीड ऑन सीक्रेट की, ये दोनों सीक्रेट की एग्रीड करते हैं 1 2 3 4 5 पे। अब अंजलि ने एनक्रिप्ट कर दिया विद द सीक्रेट की, इस मैसेज को ऐसे एनक्रिप्ट कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। अब राम क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा विद द सेम की एंड गेट बैक हेलो राम। ठीक है, तो ये जो है वो इसी मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, और विद द ये पर्टिकुलर की को यूज़ करते हुए 1 2 3 4 5 जो की है उसको यूज़ करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और ये मैसेज के पास पढ़ जाएगा। अब ये दोनों कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, सिमेट्रिक कम्युनिकेशन। ये इसको मैसेज ये भेजेगा, ये इसको मैसेज भेजेगी विद द की। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया फाइल एनक्रिप्शन हो गया। ठीक है, विंडार पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, जिनके पास पासवर्ड है वो ओपन कर पाएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में सैलरी का एग्जांपल देखा था, वैसे ये विंडार या फिर कोई रार फाइल है, नॉर्मल PDF फाइल भी है, उसको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन देखा। अब मैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की अगर बात करूँ तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि यूज ए पेयर ऑफ की। ठीक है, यहाँ पे 2 की यूज में आती है, एक पब्लिक की बोलते हैं, एक प्राइवेट की बोलते हैं। ठीक है, एक पब्लिक की है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और एक प्राइवेट की है। ठीक है, पब्लिक की जो होती है दोस्तों वो सभी के साथ शेयर रहती है। ठीक है, वो उसका जो एक्सेस होगा वो सभी यूजर्स को रहेगा। और जो प्राइवेट की होती है वो कैप्ट सीक्रेट बाय द ओनर, जो ओनर है उसके द्वारा ये सीक्रेट रखी जाती है। ठीक है, वो ओनर के पास ही रहेगी। वो ओनर सेंडर भी हो सकता है, वो ओनर जो है वो रिसीवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज ये अगेन कोई प्लेन डॉक्यूमेंट है, ये कोई की ABC है, इसमें लिखा हुआ है हेलो दिस इज राम, और यहाँ पे इसने अपनी एक
पब्लिक की को यूज़ करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया है। तो इन्होंने क्या है, पब्लिक की को एनक्रिप्ट करते हुए, पब्लिक की को यूज़ करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया है। ये पब्लिक की सभी के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है, जो मैसेज यहाँ पे एनक्रिप्ट हुआ है, यहाँ पे मान लो मैसेज एनक्रिप्ट हो गया, ये हो गया हैश हो गया, और ये हो गया स्टार हो गया, और ये कॉमा हो गया, ठीक है। अब मैसेज ऐसा एनक्रिप्ट हो गया। अब जो रिसीवर के पास मैसेज जाएगा, वो जो है वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करता हुआ इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा, यानी मैसेज को फिर से ABC में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। मोर सिक्योर फॉर शेयरिंग कीज, ठीक है। स्लोअर, थोड़ी सी सिमेट्रिक के कंपैरेटिवली ये स्लो होती है, क्योंकि इसमें 2 कीज हो रही है, तो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो गया ज़्यादा और टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा सिमेट्रिक की कंपैरेटिवली सिमेट्रिक की मेन की यूज़ होती थी, वो सेम की यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से, और ऑफन यूज्ड टू एक्सटेंड सिमेट्रिक की, यानी कि सिमेट्रिक की को अगर एक्सटेंड करना हो आपको, सिमेट्रिक की सेम की को यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो हम लोग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। इसका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सेंडिंग सिक्योर ईमेल वाया पीजीपी जो होता है, उसके थ्रू अगर हम लोग को मैसेज भेजना हो, तो ईमेल अगर सेंड करना हो, पीजीपी कुछ नहीं होता, गेटवे प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगर उसके थ्रू हम लोग को मैसेज भेजना हो तो हम यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका एसिमेट्रिक की हो गया। अब मैं इसके एग्जांपल की अगर बात करूँ दोस्तों, तो इसका एग्जांपल ये हो गया, एक पब्लिक की है, ठीक है, बी की पब्लिक की है, और ये बी की प्राइवेट की है, ठीक है। राम ने जनरेट किया कि हैप्पी अफेयर, और अंजलि वांट टू सेंड एम सीक्रेट मैसेज टू द राम, ठीक है। शी एनक्रिप्टेड विद राम्स पब्लिक की, राम की पब्लिक की जो है इसके थ्रू उसने मैसेज को एनक्रिप्ट कर लिया। अब राम की पब्लिक की तो सभी के पास थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पब्लिक की से एनक्रिप्ट तो कर दोगे मैसेज को, पर डिक्रिप्ट कैसे करोगे? डिक्रिप्ट करोगे प्राइवेट की से। प्राइवेट की किसके पास है? प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ राम के पास, तो वो मैसेज को एनक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। जबकि पब्लिक की सभी के पास है, तो पब्लिक की जो यूज में आ रही है वो एनक्रिप्शन के यूज में आ रही है। यहाँ पे इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखें कि एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में पब्लिक की जो है वो हमेशा एनक्रिप्शन के लिए काम में आती है, ठीक है, एनक्रिप्शन के लिए काम में आती है। और जो प्राइवेट की है वो हमेशा डिक्रिप्शन के लिए काम में आती है, डिक्रिप्शन के लिए काम में आती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है, तो आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब क्योंकि पब्लिक की सभी के पास थी, इसलिए अंजलि ने मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया, बट राम के पास ये प्राइवेट की है, तो वो अकेला ही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। और इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल वही होगा जैसे कि ईमेल एनक्रिप्शन था यूजिंग पीजीपी, पोस्ट गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू जब हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, HTTPS सिक्योर, SSL और TLS को यूज़ करना, ये सभी हम लोग आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। आप साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रियल वर्ल्ड से भी लिंक करूँ, और जहाँ पे नीडेड होगा वहाँ पे प्रैक्टिकल भी आपको बताऊँगा। तो आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ों के लिए, बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक बार हम लोग जैसा कि आपने सिमेंटिक और अनसिमेंटिक एनक्रिप्शन तो देख लिया है, एक बार आप जस्ट इसका डिफरेंस भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इजीली याद आ जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है मेरे एंड, तो आप चाहें तो इसको कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं, इवन शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले की यूज कौन सी होगी, तो इसमें सेम और एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए 1 की यूज होती है, सिमेट्रिक मेरे सामने पढ़ाई है, और यहाँ पे 2 की यूज होती है, की जो है वो 2 यूज होती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और पब्लिक की और प्राइवेट की आप जानते हैं, पब्लिक की सभी के पास होती है, मोस्टली एनक्रिप्शन के काम आती है। प्राइवेट की जो होती है वो ओनर के पास होती है, जो कि डिक्रिप्शन के काम आती है। ये जो है थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि सिंगल की यूज हो रहा है, सेम की यूज कर रहा है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन फास्ट होगा। ये थोड़ा सा स्लोअर है, स्लोअर इतना भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो समझ रहे हैं। ईमेल मैसेजेस जो होते हैं वो स्लोअर नहीं होते, राइट। ईमेल पे जब लोग मैसेज करते हैं तो स्लो नहीं होते, तो सेम कंसेप्ट है कि इतना स्लो नहीं, बट अगर आप सिमेट्रिक के कंपेयर करेंगे तो थोड़ा स्लो है। और सिक्योरिटी जो है ये सिक्योरिटी श्योर होनी चाहिए कि किसी के पास भी पहुंच गई, वही सैलरी वाला एग्जांपल आप याद रखिए, कॉर्पोरेट कल्चर से अगर आप याद रखें, सैलरी वाला जो PDF होता है उसका पासवर्ड आपको अगर किसी को पता है, और अगर मैं ये लिंक कर पाऊँ आधार कार्ड जो आपने देखा होगा, फर्स्ट 4 लेटर प्लस फर्स्ट लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो रमेश अगर किसी का नाम है तो अगर किसी का नाम प्लस लास्ट 4 डिजिट पता है मोबाइल नंबर की, तो वो इजीली उसको ओपन कर पाता है,
तो इसलिए जो कहते हैं कि की जो है वो सिक्योरिटी शेयर होनी चाहिए, और इसमें नो नीड टू शेयर द प्राइवेट की तो आप शेयर करेंगे, पब्लिकली शेयर कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो जस्ट एनक्रिप्शन के काम देगी। डीक्रिप्ट तो वही कर पाएगा जिसके पास प्राइवेट की होगी, प्राइवेट की जनरल होती है ओनर के पास। ये जो है बेस्ट फॉर एनक्रिप्टिंग लार्ज डेटा क्विकली। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो आपको फास्टली इसको मूव करना पड़ेगा। अगर फास्टली आप मूव कर रहे हैं तो ये आप मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बेटर है, आप इसको यूज कर सकते हैं एनक्रिप्शन में। और अगर आपको जहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, की एक्सचेंज करना है, तो ये एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन होगा। तो दोस्तों ये मोर देन इनफ है जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताया, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कंपैरिजन विद एग्जांपल। आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं, और अगर कोई भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के बारे में देखा, अब मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जो डिजिटल सिग्नेचर है दोस्तों, जैसा कि आप मेरे GIF में भी देख पा रहे हैं कि एक कॉर्नर पर डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक डिजिटली साइन कर दिया जाता है, ये डॉक्यूमेंट को डिजिटली वेरीफाई कर दिया जाता है, और फिर वो डिजिटल साइन उस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होने लगते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। हम इस थ्योरी में जाने से पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताता हूँ। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जो रिलीविंग लेटर होता है, ठीक है, लेट सपोज कि कोई पर्सन है, वो उसने रिजाइन डाल दिया, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट सपोज इन्फोसिस की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने वहाँ पर रिजाइन डाल दिया, तो जो रेजिग्नेशन लेटर होता है दोस्तों, वो डिजिटली साइन हो जाता है, और वो हर जगह वैलिड, ठीक है, वो डिजिटली साइन हो जाता है। क्योंकि जो ऑफिस का बॉस है या CEO है या जो ये मैनेज कर रहा है रिलीविंग लेटर, जो HR है हाई लेवल पे, वो तो मेनली एक ही लोकेशन पे रहते हैं, वो तो मेनली बैंगलोर या फिर किसी मेजर लोकेशन पे ही रहते हैं। बट अगर एम्प्लॉय कोई अगर है वो चंडीगढ़ में रह रहा है, ठीक है, उनको तो साइन कराने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा या पुणे नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे तो वो हर लोकेशन पे घूमते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट के लिए डिजिटल साइन करके कंसेप्ट आता है, ताकि वो डिजिटली साइन कर दे, वो वैलिड भी रहेगा, कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक मैन काइंड ऑफ एडवांटेज है, ठीक है, डिजिटल साइन का। और कैसे इसको प्रोसेस को करते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो जानते हैं कि ए मैथमेटिकल स्कीम दैट यूज एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, हु सेंड इट एंड इंटीग्रिटी नॉट ऑर्डर, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन का पार्ट हो गया, काइंड ऑफ दो की यूज में हो रही है, एक पब्लिक की हो रही है और एक प्राइवेट की यूज हो रही है। ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना है, मेन इसका पर्पस दोस्तों यही है कि ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना है, किसने ये मैसेज भेजा है उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए, एंड इंटीग्रिटी, यानी कि जो मैसेज है वो ऑल्टर नहीं हुआ हो, यानी मैसेज चेंज नहीं हुआ हो। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर में अभी रिसेंट में गवर्नमेंट एग्जाम्स में आई थिंक PO का कोई एग्जाम था, सॉरी SO का एग्जाम था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसमें भी पूछा गया था कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो किन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक ऑथेंटिसिटी को फॉलो करता है जैसे कि आपने लिखा हुआ है, और दूसरा इंटीग्रिटी को फॉलो करता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं, AI से, AI डिजिटल सिग्नेचर जैसा कि न्यू टेक्नोलॉजी, तो AI पे बिलीव करती है। मैं जस्ट आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो AI का आपको कोई रोल नहीं, बट आप याद कर सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी इस पे ये बिलीव करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे वर्क करता है, सेंडर क्रिएट्स ए हैश ऑफ द मैसेज, मैसेज का एक हैश जनरेट करेगा। हैशिंग के बारे में दोस्तों आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, मैं हैशिंग मोस्टली अगले पार्ट में बनाने वाला हूँ। हैशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँगा तो आपको ये भी इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कवर भी दे देता हूँ हैशिंग में बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों जो हैशिंग है उसमें एक हैश फंक्शन यूज होता है, ठीक है। हैश फंक्शन हम लोग एक हैश फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक रैंडम फंक्शन जनरेट करता है यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और वो रैंडम फंक्शन जो होता है वो वर्क करता है एज ए की, ठीक है, तो उस मैसेज को जनरेट करने के लिए। तो हैश इज एनक्रिप्टेड विद सेंडर्स प्राइवेट की बिकम्स अ डिजिटल सिग्नेचर। जो वो हैश वाला जो कोड है वो सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होकर डिजिटल एक सिग्नेचर बन गया। सिग्नेचर से हमें आप हमेशा से एग्जाम्पल को या उसको आप जो PDF है जो मैंने आपको बताया कि रिलीज लेटर वाला, उससे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और रिसीव यूजर साइन सेंडर पब्लिक टू डिक्रिप्ट एंड वेरीफाई, और यूजर की पब्लिक की से, यानी कि जिसके बाद पब्लिक की मतलब जिसके बाद मैसेज गया, जिसकी ID पे गया है, लेट्स सपोज जो बंदा है जिसने रिजाइन डाला है उसकी ID पे वो मैसेज आएगा, तो वो अपनी ID जो उसकी वैलिड ID है उसी से वो मैसेज को ओपन कर पाएगा, तो वो पब्लिक की से डिलीट कर सकता है, ठीक है।
तो जनरली जो पब्लिक की होगी वो तो सबके पास रहेगी, बट जो सेंडर ने जो मैसेज एनक्रिप्ट किया है वो सेंडर के पास ही रहेगा मैसेज, ताकि अगर इसके पास पब्लिक की आ भी जाए तो भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो सॉरी तो भी वो उसको मैसेज को चेंज नहीं कर सकता, यानी इंटीग्रिटी को चेंज नहीं कर सकता, ऑथेंटिसिटी को चेंज नहीं कर सकता। वो जो हैश तो ये जो यहाँ पे जो आपने देखे कि जो कोड या साइन बन के आया है, इसको आप साइन को चेंज नहीं कर पाएंगे आप कभी, और ना तो ऑल्टर कर पाएंगे ना इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन खड़ा कर पाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसका पर्पस क्या है, एंश्योर द मैसेज और डॉक्यूमेंट रियली केम फ्रॉम द क्लेम सेंडर एंड वाज टॉम्पर्ड। आगे वही बात, यानी क्लेम जो है ऑथेंटिसिटी जो है वो उसी यूजर की है, वो ऑथेंटिकेट कर रहा है जो सीईओ है, उसी ने मुझे लेटर भेजा है और दूसरा टॉम्पर्ड नहीं हुआ है, यानी ऑल्टर नहीं हुआ है, उसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं है। और इसका एग्जांपल होगा साइनिंग ए पीडीएफ कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग एन ईमेल और वेरीफाइंग ए सॉफ्टवेयर अपडेट। ये सारे एग्जांपल होंगे, मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बताई दिया, आप उससे इजीली आप उसको रिलेट कर पाएंगे। या फिर इनमें से अगर आपने किसी चीज़ को पेश किया हो, लाइक किसी ईमेल को साइन करना डिजिटली या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट को वेरीफाई करना डिजिटली, तो इनसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसी का एक डिजिटल सिग्नेचर है, उसी की एक प्रॉपर्टी थी पीकेआई। आई विल नॉट से प्रॉपर्टी, बट ये उसी से रिलेशन होता था। तो पीकेआई बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, बट उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। तो पीकेआई क्या होता है, पीकेआई होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया कि पीकेआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इससे पब्लिक की एलोकेशन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज ए फ्रेमवर्क दैट मैनेज डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिक प्राइवेट कीज टू इनेबल सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, काइंड ऑफ एक सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम है। मैंने यहाँ पे इसलिए इमेज दे रखी है ताकि आप इससे रिलेट कर पाए। ये क्या करता है, ये आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को और जो पब्लिक और प्राइवेट की है, पब्लिक की और प्राइवेट की जो है, प्राइवेट की है उसको ये मैनेज करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैनेजमेंट का काम करता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये इसको मैनेज करेगा। अब इसमें मेनली इसमें 2 या 3 कंपोनेंट होते हैं। एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो सीईओ होती है, ठीक है। एक होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो कि वो एक्चुअल रजिस्टर करती है। तो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो इशू कराती है डिजिटल सर्टिफिकेट, वो डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करती है। और जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट रेपोजिटरी एंड रिवोकेशन मैकेनिज्म को यूज करता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है दोस्तों, अगर आप कभी ब्राउजर पे जाए या भी आप जाके देखना कि आप google.com टाइप करेंगे, google.com टाइप करेंगे तो साइड में लॉक का बटन आता है, आपने एक लॉक का बटन आता है, लॉक का, आप उस लॉक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन सा इशूइंग अथॉरिटीज कौन सी है। ये चीज़ मैं आपको एसएसएल या टीएलएस में भी बताने वाला हूँ, तो आप इसको विद एग्जांपल और मैं आपको एक ब्राउज करके बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या होता है, तो आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ के लिए। यहाँ पे जो समझने के पर्पज से आप समझ लीजिए कि जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगी, और जो उसको मॉनिटर कर रही है रेपोजिटरी को और रिवोकेशन कर रही है मैकेनिज्म वो रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये सी है और ये आर है, ये दोनों पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं। एक वीए भी होता है वैलिडेट, तो वैलिडेट करता है उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो एक वो भी होता है। बट मेनली ये 2 चीज़ें यहाँ पे काम में आती है, सीए और आर जो रजिस्टर अथॉरिटी है और सीए जो सर्टिफाइड अथॉरिटी, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये प्रोवाइड द ट्रस्ट चेन टू मेक डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, यूजेबल ऑन ए लार्जर स्केल अक्रॉस द इंटरनेट। समझ गए आप कि एक लार्जर स्केल पर कैसे इसको पर्पस को कैसे इसको यूज़ करना है, इस पर्टिकुलर लार्ज स्केल पे आर और सीए को कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक की को मैनेज करते हैं या प्राइवेट की को मैनेज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को मैनेज करते हैं, वो सर्विस का पर्पस है, ठीक है। व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट लाइक https PKI ensure that the site's digital signature is valid and issued by the states. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका दोस्तों PKI का, कि जब आप https सिक्योर साइट विजिट करते हैं ब्राउजर पे, ये SSL में लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो लॉक का साइन होता है ये एक्चुअली में ट्राई करता है कि एक सर्टिफाइड सीए से है कि नहीं है, ताकि यूज़र के कॉन्फिडेंस आ जाए, यूज़र के मन में कोई इशू नहीं है ये सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने तो सिर्फ पार्ट 1 को डिस्कस किया आप लोगों के साथ, पार्ट 2 में लेके आने वाला हूँ, उसमें और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। दोस्तों जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप भी किसी नोटिफिकेशन से मिस नहीं हो, आपके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहे। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।